नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अश्विन कुमार मित्रा। आइए चलते हैं, देखते हैं मानसून के पिछले 24 घंटों के दौरान कैसी गतिविधियां रही। हम सबसे पहले सब डिविजनल मैप में जाएंगे और हम देखेंगे जो मध्य भारत है, पूर्वी राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, साथ ही साथ अभी आप देखेंगे जो महाराष्ट्र का ये जो भाग है, ये जो पश्चिमी तटीय राज्य है, खासकर अगर हम बात करें यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात का ये भाग, कोंकण, गोवा, कर्नाटका, केरला, तो इन सभी भागों में आप देखेंगे गहरे नीले और हल्के नीले रंगों से दिखाया गया। साथ ही साथ लक्षद्वीप और अब अगर आप देखें अंडमान निकोबार द्वीप, इनको भी नीले रंगों से दिखाया गया। अगर हम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पे गहरे नीले रंगों से दिखाया गया है। अच्छी वर्षा यहाँ पे दर्ज की गई है। अगर हम बाकी जगहों की बात करें तो सभी जगहों में अगर ग्रीन हरे रंगों से दिखाया गया। अगर हम सिर्फ पश्चिमी राजस्थान की बात करें, आप देखेंगे यहाँ पे सफ़ेद रंग से, यहाँ पे किसी भी तरह की वर्षा दर्ज नहीं हुई है। यहाँ पे मानसूनी रेन अभी ठीक तरह से नहीं हुई है। अगर हम सब डिविजनल मैप के अगर हम लंबी औसत वाले जो मैप होते हैं, जिनको हम एक तो सीजनल मैप जिसको हम कह रहे हैं, उसको अगर हम देखें तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो लाल रंग है वो राज्यों से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हालांकि जो स्थिति धीरे धीरे जा रही है, लेकिन जो स्थिति कम बन रही है। अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की भी बात करें, अभी माफ कीजिएगा, हरे रंगों से दिखाया जा रहा है। अगर हम आप चलते हैं जो हमारे वेधशाला में जो रेनफॉल दर्ज की गई आज सुबह 8:30 बजे 20 अगस्त को, तो हम देखेंगे 7 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा की अन्य जगहों की अगर हम बात करें, बिजनौर में 19, नैनीताल बक्सर में 17, होशंगाबाद में 16 सेंटीमीटर, बाराबंकी में 15, बैतूल में 14, सोहरा, मौसिनराम, विदिशा, उज्जैन, वलसाड में 13 सेंटीमीटर, चित्रकूट, हाशीमारा, दमन, बागेश्वर में 12 सेंटीमीटर, बिलासपुर, अमरेली, बक्सर, बलसर में 11 सेंटीमीटर, मंडी, रोहतास, सुरेंद्रनगर, नजीबाबाद में 10 सेंटीमीटर, सिमोर, डयाना, बागराकोटे, कोचबिहार, डांस, पिथौरागढ़, पालगढ़, चेरापूंजी में 9 सेंटीमीटर, सोलन, अररिया, बक्सर, सागर, झाबुआ, चंपासरी, बलौदाबाजार, भरूच, तापी में 8 सेंटीमीटर, बलिया, किशनगंज, गया, वैशाली, सिद्ध, शहडोल, चमोली, दादर नगर हवेली, सूरजपुर, बागडोगरा, अलीपुरद्वार, न्योरा, धामू, यमुनानगर, पासीघाट, रतलाम में 7 सेंटीमीटर। आप देखेंगे मुख्य रूप से ये मध्य भारत, पूर्वी भारत और महाराष्ट्र के कुछ भागों को और कर्नाटका के इन जगहों को दिखाया जा रहा है। आइए हम चलते हैं सिनॉप्टिक स्थिति क्या है, संयुक्त परिस्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जो आपको अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस एरिया में आपको इस जगहों पे दिख रही है। अगर हम साइक्लोनिक सर्कुलेशन की बात करें, मुख्य रूप से 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। एक राजस्थान के इस भाग में बना हुआ है, साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब अभी आप देखेंगे उत्तरी, क्या बोल सकते हैं आप, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश की इस भाग से और उसके सटे हुए जो बाकी पड़ोसी राज्य हैं, जो खासकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, इस जगहों पे एक सर्कुलेशन बना है। और एक सर्कुलेशन आपके महाराष्ट्र के इस भाग में आप देखेंगे, विदर्भ और इस जगह पे एक सर्कुलेशन बना है। तो 3 मुख्य रूप से सर्कुलेशन बने हैं। अगर मानसून ट्रफ की बात करें, आप ये भी उत्तरी राजस्थान से होता हुआ ये आपके मध्य प्रदेश और ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, उड़ीसा का उत्तरी भाग और बे ऑफ बंगाल की इस खाड़ी तक, यहाँ तक, या कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी की इस जगह तक है। तो आप देखेंगे ये इन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज़ अब बढ़ने वाली, जैसा कि हमने देखा है। और साथ ही साथ ये जो आप दिख रहे हैं येलो कलर, और ये एक तरह से विंड को, हवाओं की तीव्रताओं के लिए बताया जा रहा है। ये शियर जोन जिसको हम एक तरह से बोलते हैं, यहाँ पे ये दिखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे हवाओं के विंड ये काफ़ी आपके पश्चिमी दिशा से, पश्चिमी तटीय इन जगहों से आके यहाँ टकरा रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी जो एक्टिविटीज़ है, आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी क्लाउड, और जहाँ पे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इन जगहों पे क्लाउड और यहाँ पे रेनफॉल की एक्टिविटी दिखेगी। उपग्रह के मानचित्र की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इनसेट 3D के इस इमेज में आप ठीक उसी जगहों पे देखेंगे काफ़ी क्लाउडिंग है। ये बहुत क्लाउडिंग का जो जमावड़ा यहाँ पे आपको दिख रहा है। साथ ही साथ आप गुजरात और ये जो आप कहेंगे एक तरह से उत्तरी महाराष्ट्र के इस भाग में भी काफ़ी क्लाउडिंग है। साथ ही साथ इस जगहों पर भी आपको क्लाउडिंग, छोटे छोटे कन्वेक्टिव सेल देखने को मिलेंगे। अगर हम मध्य भारत की बात करें, मध्य भारत और पूर्वी राजस्थान के भाग में भी एक क्लाउडिंग की स्थिति अब दिख रही है। अगर उत्तर पश्चिम राज्यों की बात करें तो आप देखेंगे उत्तराखंड और हिमाचल में काफ़ी सघन क्लाउडिंग है। तो आप कह सकते हैं इन जगहों पे काफ़ी कुछ एक्टिविटी
एक्टिविटी अब मध्य और इन भागों में देखने को मिल सकती है। और पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों की बात करें, आप देख सकते हैं ये आपकी बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी तरह से, एक तरह से आपको क्लाउडिंग दिख रही है। तो क्लाउड का जमावड़ा पूरे भारत में आप देखेंगे कुल मिला के बंद रहे। अगर पश्चिमी जगह को बात करें, राजस्थान, ये जगह अभी भी वंचित है। इन जगहों पर अभी की क्लाउड और किसी तरह की स्थिति अभी मानसून की दिख नहीं रही है। हालांकि बाकी जगहों की बात करें, सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें, तो आपके मध्य भारत और उत्तरी भारत में और खासकर इन जगहों पे अच्छी वर्षा की देखने को मिल सकती है। आइए चलते हैं मौसम की आने वाली 5 दिनों की क्या चेतावनी रहेगी। तो जैसा कि मैंने कहा, आप देखेंगे ऑरेंज अलर्ट है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान का पूर्वी भाग, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पे रेनफॉल ऑरेंज अलर्ट तो है ही, साथ ही साथ इन जगहों पे थंडरस्टॉर्म और रेनफॉल, छुटपुट वर्षा, भारी वर्षा हो सकती है। गुजरात का ये वाला भाग में भी छुटपुट वर्षा, भारी वर्षा। महाराष्ट्र के सारे विदर्भा, आपका मध्य महाराष्ट्र और जो तटीय भाग, ये वाला जो विभाग है, इन जगहों पे भी थंडरस्टॉर्म और रेनफॉल, छिटपुट जगह में वर्षा होने की पूरी संभावना है। अगर आप छत्तीसगढ़ देखें, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालांकि ऑरेंज अलर्ट है आज, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्य में भी, और खासकर सिक्किम में अगर आप देखेंगे ऑरेंज अलर्ट है। सो अच्छी वर्षा अभी आपको देखने को मिल सकती है, जैसा कि आपने सिनॉप्टिक सिस्टम और सैटेलाइट की इमेजरीज में देखा। 21 तारीख को स्थिति यथावत बनी रहेगी। हालांकि जो ऑरेंज अलर्ट है पश्चिमी मध्य प्रदेश से कम हो जाएगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, लेकिन उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है। 22 तारीख को स्थिति और थोड़ी सी कम हो रही, मतलब वर्षा की जो तीव्रता फिर से कम हो रही है। हालांकि उत्तर पश्चिम राज्यों में अभी 2 दिन तक वर्षा की अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम 22 तारीख की बात करें, 22, 23, 24, शेष भारत में वर्षा थोड़ी सी कम हो रही है, हरे रंगों में दिखाया गया। किसी भी तरह का छिटपुट वर्षा की भी यहाँ पे संभावना एक तरह से नहीं के बराबर दिख रहा है 23 और 24 को। हालांकि 22 तारीख को उत्तराखंड में भी ऑरेंज अलर्ट है। 23 तारीख को आप देखेंगे सिक्किम को छोड़ के कहीं पर भी ऑरेंज अलर्ट नहीं है। 24 तारीख को भी सिक्किम को ही ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन बाकी जगहों से वर्षा थोड़ी सी कम हो रही है। मेरी आपसे अनुरोध रहेगा, अगर आपने हमारे ऐप्स डाउनलोड नहीं किए तो आप तुरंत डाउनलोड करिए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।